दोस्तों इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो चलिए बिना अब सबसे पहले हम इस सिंगुलर को और प्लूरल को समझते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल आखिरकार में होते क्या हैं। दोस्तों सिंगुलर का मतलब होता है कि कोई भी चीज एक हो, अगर कोई भी चीज एक हो तो उसे कहते हैं सिंगुलर। और प्लूरल का मतलब होता है कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा हो जाती है, अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं प्लूरल। अब बढ़ते हैं कि दोस्तों किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी सब्जेक्ट बनेगा तो वो हमेशा नाउन बनेगा। नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम, नाउन का मतलब होता है कोई भी नेम। अब कोई भी सब्जेक्ट क्या बनेगा? नाउन। नाउन का मतलब होता है कोई भी नेम। अब दोस्तों जो दुनिया में किसी का भी नाम हो जाए वो हमेशा क्या बन जाएगा? नाउन, और वही क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैं बताऊं बॉय, बॉय का नाम है, बॉय का नाम है। इसके अलावा मैं बताऊं एयर, इसके अलावा मैं बताऊं स्कूल, तो ये सारे क्या हैं? नाउन। और ये क्या बनते हैं? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में ये बनते हैं सब्जेक्ट। अब इनसे आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट इसमें अकेला नाम, किसी भी सेंटेंस में अकेला नाम मतलब अकेला नाउन, अकेला नाउन या नाम जो ही क्या बनता है? सब्जेक्ट। नेम जो ही क्या बनता है? आगे जाके सब्जेक्ट। वो हमेशा क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। अगर दोस्तों कोई भी नाम हमेशा सिंगुलर होगा तो उसका प्लूरल भी होगा। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? जैसे मैं बोलूं, मैं यहां पर लिख के बताता हूं कि बॉय, बॉय कोई भी नाम है, ये क्या है? अब सिंगुलर, क्योंकि नाम किसी का भी नाम है ये, तो ये क्या है? सिंगुलर। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? इसका प्लूरल बनेगा एस या ईएस लगाकर। जैसे मैं लिख दूं बॉयज, अब ये क्या होगा? इसका प्लूरल। ये सिंगुलर है तो अब ये क्या बन गया? प्लूरल। इसका प्लूरल बना बॉयज। अकेला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इसे अब इसे प्लूरल किस बनाएंगे? इसे एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं मैंगो, मैंगो भी अपने आप में कोई नाम है। अब ये क्या है? सिंगुलर। इसका प्लूरल किस बनेगा? मैंगोज। शब्द में अगर आपको ना जुड़ा हुआ मिलता है, हिंदी के किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको ना जुड़ा हुआ मिलता है तो उसे वर्ब कैसे हैं? जैसे मैं बोलूं प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो ये क्या है? वर्ब है। तो प्ले अपने आप में क्या है? वर्ब है। तो आप एक बात नोट करके लिख लेना कि अकेली वर्ब उसे कहते हैं कि जिसके अंत में एस ई एस नहीं लगा होता है। अकेली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। अकेली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। जैसे पले, पले सिंगुलर है, प्लूरल, पले अब है यहां पर प्लूरल। अकेली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। अगर ये प्लूरल होती है तो इसका कुछ ना कुछ सिंगुलर भी होता होगा। तो आगे लिखते हैं इसे एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। जैसे पहले यहां पर प्लूरल है तो अब इसका सिंगुलर क्या बनेगा? इसका सिंगुलर बनेगा प्लेज। दूसरा मैं लिखूं जैसे गो, गो का मतलब होता है जाना। अब गो सिंगुलर है, प्लूरल, तो मैंने क्या लिखा? ये अकेली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। तो गो क्या है? प्लूरल, क्योंकि गो वर्ब है, ये प्लूरल हो गया। अब इसका सिंगुलर कैसे बनेगा? गोज। अब दोस्तों आपको एक डाउट आया, दोस्तों अब आपका एक डाउट आया होगा कि आप कहीं पर तो एस, तो दोस्तों अब आपका एक डाउट आया होगा कि किसी वर्ड को तो आप सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हो और किसी वर्ड को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाते हो, तो ऐसा क्यों होता है? तो अब मैं आपको एक रीजन बताता हूं इसका।
अगर इंग्लिश के किसी भी वर्ड के अंत में आपको ES लगाना हो तो वहां पर आप देख रहे हो SSCHOXZ और SH। अगर आपको लास्ट में ये लेटर्स मिल जाए, तो आपको क्या लगाना है, ES। बाकी सब में S। जैसे मैं लिखूं क्लास एक नाम है, नाम मतलब नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो अब इसका प्लूरल कैसे बनेगा, डबल एस आ रहा है लास्ट में डबल एस है, यहां पर हो गया, तो क्या बनेगा, क्लासेज। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जिसमें वर्ब का एग्जांपल ले लो, एक गो में ओ आ रहा है लास्ट में, तो इसका प्लूरल कैसे, इसका ये प्लूरल अपने आप में, तो इसका सिंगुलर क्या बनेगा, गोज। तो आपको हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में, आपको ये याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो नाउन बनता है, और नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। नाउन सिंगुलर होता है, उसे एस लगाकर तो हम प्लूरल बनाते हैं, और जो वर्ब होती है वो पहले से प्लूरल होती है, उसे एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, तो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन लिखाया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और वर्ब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखो सब्जेक्ट तो बॉय है और वर्ब प्ले है, तो बॉय मैंने क्या बताया, अकेला नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, तो बॉय क्या है, सिंगुलर, और अकेली वर्ब हमेशा क्या होती है, प्लूरल। क्या इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है, तो हम इस वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर। और मैंने क्या बताया था, वर्ब को सिंगुलर करने के हमारे पास क्या तरीका है, एस या ES लगा के, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एस। अब क्या होगा, ये सिंगुलर। अब दोनों को कॉम्बिनेशन बैठ गया, इसका मतलब ये सही है। अब बॉयज पर आते हैं, तो बॉयज पहले से प्लूरल है, इसमें एस लग रहा है किसी भी नाउन में, तो ये हो गया प्लूरल, और अकेली वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, ये सही हो गया। इसके बाद में पढ़ते हैं रोहन किसी का नाम है, नाम हमेशा सिंगुलर हो नहीं बन रहा, इसका मतलब ये गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। अब क्या बन गया, ये सिंगुलर। इसका 7 ऐसे पावरफुल इंसान बताता हूं जिनके आगे पीछे इंग्लिश चलती है। उन 7 पावरफुल इंसानों में से सबसे पहला नाम आता है मेरा। मैं नहीं हूं, चलो आप हो, आप भी नहीं हो, चलो वह है, वो लड़का है ना, वह है, ठीक है, वो भी नहीं है, चलो वह लड़की है, ठीक, चलो उसको छोड़ो, ये है बच्चा, छोटा बेबी है ना, ये भी नहीं है, चलो फिर हम सब हैं, चलो हम सब नहीं है, चलो मर जाता हूँ, वे सभी हैं, वे सभी। तो ये 7 इंसान हो गए, तो आपको इसकी लिस्ट बताता हूँ। आई, पहला है आई, यू, ही, सी, इट और दे। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, ही का मतलब वह है, शी का मतलब वह है, तो दो वह आ गए, तो ये वह है, तो ही का मतलब तो होता है किसी भी लड़के के लिए आता है, और शी आती है किसी भी लड़की के लिए। इट का मतलब होता है यह है, ये आता है किसी भी बेबी के लिए, जैसे मैं यहाँ पर बच्चा लिख देता हूँ, ऐसा बेबी जिसका जेंडर हमें पता नहीं होता कि ये लड़का है या लड़की। दे का मतलब होता है वे। तो दोस्तों आपने ये कभी ना कभी जरूर भी पढ़े होंगे, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो वी यानी हम, तो हम में मैं अकेला हूं या हम सभी हैं, आपका रिप्लाई आया कि हम सभी हैं, तो सभी के लिए आता है, तो सभी के लिए आ गया, तो सिंगुलर हुआ प्लूरल, ठीक। यू का मतलब होता है तुम मैं आप अकेले को भी कह सकता हूं, तुम मैं सभी को कह सकता हूं, पूरे ग्रुप को कह सकता हूं। तो तुम को हम क्या मानते हैं, ये इसका क्या होता है, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल, तो इसे हम मानते हैं प्लूरल, ठीक है। ही यानी वह है, उस लड़के को बोल रहे वह है, तो वह है सिंगुलर हुआ प्लूरल, आपका जवाब आया सिंगुलर, अकेला ही है। शी यानी वह है लड़की, ये भी क्या है, सिंगुलर। इट यानी है किसी बच्चे के लिए बोलते हैं, तो वो भी अकेला क्या है, सिंगुलर। दे यानी वे मतलब वे सभी हो गए, तो सिंगुलर हुआ प्लूरल, आपका जवाब आया प्लूरल। अब आई यानी मैं,
मैं होता तो सिंगुलर हूं, मैं सिंगुलर हूं, लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं पर धोखा देता है। आगे बताऊंगा कि डू और हैव वर्ब में तो ये प्लूरल हो जाता है, और वैसे बी वर्ब में ये सिंगुलर माना जाता है। होता तो अपने आप में सिंगुलर है लेता है, तो इसको हम फिलहाल मानेंगे आई को भी हम फिलहाल मानेंगे प्लूरल। तो दोस्तों अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। जैसे आई प्ले, यू गो, सी कम, ही लाइक, सी मीट, दे प्ले। देखो आई सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है। आई मैंने क्या बताया, सिंगुलर होता है प्लूरल। आपका जवाब आया आई, आपने क्या बताया है, प्लूरल। आई प्लूरल अकेली वर्ब में से क्या होती है, अकेली वर्ब में से क्या होती है, सिंगुलर नहीं। अकेली वर्ब मैंने क्या बताया आपको, प्लूरल। अकेली वर्ब होती है प्लूरल, तो इसका मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही है, प्लूरल प्लूरल सही है। यू का मतलब होता है तुम मैंने क्या बताया आपको, यू क्या है, प्लूरल। तो अगर यू प्लूरल है, अकेली वर्ब पहले प्लूरल होती है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सही है। सी यानी वह लड़के के लिए बोलते हैं, तो सी मैंने क्या बताया आपको, सिंगुलर। सी सिंगुलर अकेली वर्ब में से क्या होती है, प्लूरल। तो क्या इनका कॉम्बिनेशन बना, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बना, इसलिए हम क्या करते हैं, इस वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं। तो अब इनका कॉम्बिनेशन बन गया सिंगुलर सिंगुलर। ही क्या होता है, प्लूरल। ही क्या होता है, सिंगुलर। ही सिंगुलर अकेले वर्ब में से प्लूरल होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगुलर बना देंगे, ये सिंगुलर। सी क्या होता है, सी सिंगुलर और अकेले वर्ब में से प्लूरल, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बना, इसलिए ऐसा लगा कि इसको सिंगुलर बना देंगे। दे क्या होता है, प्लूरल और अकेले वर्ब पहले से प्लूरल होती है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सही है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।